देखो बच्चों इधर एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, एक चार्ज है Q, उसको हमको यहां से A पॉइंट से मूव करके लाना है B पॉइंट पे, फिर B पॉइंट से मूव करके लाना है C पॉइंट पे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर E, इनका सेपरेशन है R1 और इनका सेपरेशन है R2। ठीक है, कोई बच्चा पूछेगा नहीं सर कैसे करना है क्या करना है, देखो भाई जो करना है आपको करना है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों, एक चार्ज है Q, उसको उठा के यहां से यहां लाना है, फिर यहां से यहां लाना है, A टू B एंड B टू C। कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमको, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किसी एक रीजन में पोटेंशियल है 2x² YZ। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट कोऑर्डिनेट 1,1,1। ये दो क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम दे रहे हैं, मैं कराऊंगा दोनों को भी। तो देखो बच्चों, एक चार्ज है, मुझे इसे यहां से मूव करना है, फिर यहां से मूव करना है, तो वर्क डन के दो फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्क डन के कितने फॉर्मूले होते हैं, दो। एक तो हम लगा सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल से। दूसरा वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, QE इंटू डेल्टा आर। अगर साइन ना लें तो नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर साइन अभी नहीं लिया है, तो सिंपली ऐसे ही लिख दिया हमने। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे हमें ये लगाना चाहिए, ये लगाना चाहिए? बोलो बच्चों बोलो। हेलो, इधर अंशिका, अलोरिका, अनन्या। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, जिससे पूछेंगे। हेलो हेलो, बताओ बच्चों क्या लगाएं, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? देखो बच्चों, फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पोटेंशियल की वैल्यूज नहीं दी हुई है, इन किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम नहीं है। बट हमको पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, और हमको ये भी मेंशन किया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यूनिफॉर्म मतलब हर जगह क्या है, सेम है। तो ठीक है भाई, ये वाला लगा देते हैं। तो जब हम A से B लेके जाएंगे तो हम वर्क डन करेंगे, और वर्क डन क्या हो जाएगा, फॉर A टू B वर्क डन करेंगे, वर्क डन हो जाएगा QE डेल्टा आर। डेल्टा आर कितना हो गया, R1। वो अच्छे साइन में नहीं लगा रहे अभी हम लोग, जैसे आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि B टू C के लिए वर्क डन होगा या नहीं होगा। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, अभी हम आपको एक चीज बताते हैं। जैसे मान लो एक बॉडी है, ये एक मास है, ठीक है, इसको हम उठा के A से B ले गए, फिर B से C ले गए, एक मास को। एक डस्टर है, हमने इसको उठाया, यहां ले गए, फिर यहां ले गए। A से B में हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, ये मान लो डब्बा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया हमने, किया नहीं किया? ग्रेविटी के अगेंस्ट किया या वर्क नहीं किया यहां से यहां तक ले जाने में? B टू C में ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसके दो तरीके से आप आंसर दे सकते हो। B टू C में हम ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने वर्क नहीं किया, उसके दो आंसर है। एक तो आपने सेम हाइट पे बॉडी को मूव किया, सेम पोटेंशियल में मूव किया, सेम हाइट पे सेम लेवल पे नहीं किया। दूसरा आप कह सकते हो सर वर्क डन का फॉर्मूला होता है FS cos थीटा, लगा के देख लो सर किया या नहीं किया, FS cos थीटा। आप कहोगे सर फोर्स नीचे लग रहा है, बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर ले रहे हो, 90 डिग्री का एंगल है, cos 90 जीरो जाता है, सर जीरो वर्क का केस हो गया, तो वर्क डन नहीं हुआ। सेम सिचुएशन है यहाँ पे भी, आप दो देखें यहाँ पर, तो B टू C में वर्क डन क्या होगा, एक लोग जो अच्छा आंसर देंगे, जीरो होगा। B टू C में वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन तभी होता है जब हम फील्ड के अगेंस्ट ले जाएं। इधर देखो फील्ड है, फील्ड इधर धकेल रही है, हम फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं,
बट यहाँ आगे जा रहे होते तो वर्क डन कर रहे होते, बट क्या हम तो सेम लेवल पे मूव कर रहे हैं, फील्ड के अगेंस्ट नहीं जा रहे। तो हमने फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क डन नहीं किया, हमने फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क डन नहीं किया। देखो बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें ऐसा दिया हुआ है कि किसी एक स्पेस में पोटेंशियल की वैल्यू ये है और 1,1,1 कोऑर्डिनेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक 10 मिनट बाद मैं आप लोगों को पूछने का वक्त दूंगा, जितना भी पूछना है पूछना, ठीक है, जितना पूछना है पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी नहीं। मैं पहले पूरा समझा दूं, रिपीट भी करूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बच्चे कहते हैं सर अभी रिपीट कर दो, बीच में मैं कभी रिपीट नहीं करूंगा, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं, ठीक है। इधर देखो बच्चे जल्दी से, देखो बच्चों चक्कर क्या है कि किसी स्पेस में जो पोटेंशियल है वो वेरिएबल है और वो पोटेंशियल क्या है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। देखो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे सोच रहे होंगे कि सीबीएसई में आएगा तो ये बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, तो आप लोग उस हिसाब से इसको कंसीडर करके चलना। अब एक्चुअल में क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि हमें पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए हम लोग हायर मैथमेटिक्स यूज करेंगे। हायर मैथमेटिक्स में क्या होता है, एक ऐसा सा फॉर्मूला बनता है जो कि फिलहाल आप लोगों के लेवल से बहुत ऊंचा है, जो कि क्या है, ये एक फॉर्मूला है। अब ये जो फॉर्मूला है बहुत अजीब है बच्चों, तभी मैंने आपको कहा कि एंट्रेंस के लेवल का है, ये सीबीएसई के लेवल का नहीं और सीबीएसई के लेवल में नहीं आपसे पूछे जाने वाला है। अब इसमें है क्या, इसमें क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल को हम 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में। अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा होगा तो ठीक है, बट फिर भी मैं समझा दूंगा बच्चे, मेरी डिफरेंशिएशन तो शायद पढ़ा ही होगा और नहीं भी पढ़ा कोई नहीं, बट एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या फर्क होता है, जब हम लोग जैसे पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां पर बाकी सब चीजों को कांस्टेंट ले लेते हैं। जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई और जेड को कांस्टेंट मान लेंगे। अब जैसे मान लो ये फॉर्मूला खुलकर ये फॉर्मूला हो जाता है, मतलब ये बेसिकली ये फॉर्मूला होता है, कुल मिला के देखा जाए तो ये फॉर्मूला होता है। अब कई बार बच्चों का क्वेश्चन होता है सर ये अजीब सा फॉर्मूला क्यों लगाया जा रहा है, कैसे लगाया जा रहा है। देखो बच्चों इसका फिलहाल कोई आंसर नहीं है, बस इसमें आई जे के क्यों आ रहा है उसका एक कारण है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकाल रहे हो पोटेंशियल से तो इतना सिंपल चीज नहीं है। आप किसी स्केलर चीज से वेक्टर चीज निकाल रहे हो, आप किसी स्केलर चीज से वेक्टर चीज निकाल रहे हो। इसलिए हम लोग कॉलेज की मैथमेटिक्स, जो कि जब आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे वो वाली मैथमेटिक्स अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो कि आप बाद में पढ़ोगे। बट ठीक है बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें अभी इस टाइम पे पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सब क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो जैसे जैसे मैं समझाऊं वैसे वैसे देखते जाना बच्चों। तो यहाँ पर क्या है कि जो पोटेंशियल होगा उसको हम 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में। तो यहां मैं चालू करता हूं बच्चों, ये माइनस साइन ये सब ऐसा ही रहेगा, फॉर्मूला है जस्ट बेसिक। पोटेंशियल की वैल्यू हम लिख लेते हैं। पोटेंशियल की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां पर 2x² yz। पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और i जरूर लगाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल से। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसके बाद जैसे कि फॉर्मूला कहता है हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर और j लगा देते हैं, और ठीक इसके बाद हम लोग पोटेंशियल की वैल्यू लिख देते हैं और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहां तक मुझे लग रहा है कि हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमने जस्ट पुट किया है। और जो भी आपके डाउट हुए मैं एक बार क्लियर कर दूंगा, कोई टेंशन मत लेना बच्चों, बिल्कुल टेंशन मत लेना। 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम लोगे उतना दे दूंगा बस इसे खत्म करने के बाद। तो देखो बच्चों, अब हम लोग चालू करते हैं मेन प्रोसेस, जो कि है डिफरेंशिएशन। अब जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो पहले के केस में हम इस पूरी टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखो बच्चों, जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में मैंने आपको बोला है कि y और z को बाहर ले लेते हैं, y और z को कांस्टेंट मान लेते हैं। जो चीज कांस्टेंट होती है उसको बाहर हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं 2x² का x के रिस्पेक्ट में, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि 2 को बाहर ले लो और x² का डिफरेंशिएशन कर दो, ऐसा बोला गया होगा। तो यहां पर भी क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो बाकी सारी चीजें बाहर ले लो, बाकी सारी चीजें क्या बच गई, 2y और z। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में, सिर्फ x अंदर रहेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग,
एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। अब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो किस किस को बाहर ले लेंगे, किस किस को कांस्टेंट मान लेंगे, जो y के अलावा बाकी सब चीजें हैं उनको हम कांस्टेंट मान लेंगे और बाहर ले लेंगे। तो क्या क्या बाहर आ जाएगा बोलो, 2y और सॉरी 2x स्क्वायर z बाहर आ जाएगा और y के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और j सॉरी i और j के तो लगेगा ही, पक्का पक्का लगेगा, डायरेक्शन लगेगी। अब तीसरे में क्या करेंगे, x और y को कांस्टेंट मान लेंगे और बाकी z को डिफरेंशिएशन में पुट कर देंगे। अब जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है बच्चों वैसे डिफरेंशिएट कर देंगे, जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है। नॉर्मल डिफरेंशिएशन कैसे होता है, देखो बच्चों जैसे नॉर्मली डिफरेंशिएशन होता है वैसे कर देंगे। जैसे ये अब यहां पर हमारी वैल्यू है, वैल्यू तो आ जाएगी जैसे 2yz आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है बोलो बच्चों, 2x पावर बाहर आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, 2 बाहर आ गया और एक पावर कम हो गई। और इसको हमने ऐसे लिख दिया एज इट इज, dy बाई dy क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है, ठीक है। और इसको हमने ऐसे लिख दिया, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, dz बाई dz क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ जाती है। अब बच्चे कहते हैं सर ये तो ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, बट इधर देखो बच्चे, इधर देखो, बट एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर हमने कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट ये दिए हुए हैं कि कोऑर्डिनेट ये दिए कि हमने 1,1,1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, मतलब x की वैल्यू भी 1 हो, y की वैल्यू भी 1 हो और z की वैल्यू भी 1 हो। हमने क्या पूछा है, 1,1,1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम यहां क्या करेंगे, यहां हम लोग x की जगह भी 1 पुट कर देंगे, y की जगह भी 1 पुट कर देंगे और z की जगह भी 1 पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो बच्चों हम जल्दी से यहाँ पे x और y और z की वैल्यूज पुट कर देंगे, उसके बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी। जैसे कि अब मान लो हम यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि x भी 1 है, y भी 1 है, z भी 1 है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4i, x 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, z भी क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा 2j, ये भी 1 और ये भी 1 क्या हो जाएगा 2k कैप न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं। शायद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं आया होगा, बट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज सिखाना चाहूंगा, क्योंकि आप एक बार वो चीज सीख जाओगे तो इस तरीके से कितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसका आंसर दे पाओगे। अब वो चीज है क्या, एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर E और यहाँ पे V हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मान लो कोई क्वांटिटी है A, वो B के डिफरेंशिएशन से आ रही है, B के पार्शियल डिफरेंशिएशन से आ रही है, जो भी आ रही है, मतलब B को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है A मिल रहा है, इसमें कोई डाउट, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है, जैसे मान लो अगर बच्चों ये होता है ना, अगर हम x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है हमको 2x। अच्छा 2x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर हम किसी स्क्वायर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें लीनियर फंक्शन मिलता है, और लीनियर को डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट मिलता है, और कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 मिलता है। और अगर कोई चीज किसी के डिफरेंशिएशन से ऑब्टेन होती है, जैसे ये इसके डिफरेंशिएशन से ऑब्टेन होती है, तो अगर ये b स्क्वायर की फॉर्म में वेरी कर रहा है, इसका ग्राफ स्क्वायर का होगा, तो a का ग्राफ कैसा होगा, वो नहीं बच्चे, मतलब मैं एक जनरल टर्म में बता रहा हूं। जैसे मान लो अगर कोई चीज जैसे b को डिफरेंशिएशन करते हैं तो a आता है, अभी आप ज्यादा सोचो नहीं, बस मैं बता रहा हूं, b को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है a आता है। अगर b स्क्वायर है, जैसे अगर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो क्या है 2x है, अगर b स्क्वायर है तो a क्या होगा लीनियर होगा, अगर b लीनियर है तो a क्या होगा कांस्टेंट होगा, अगर b कांस्टेंट है तो a क्या होगा 0 होगा। मतलब इस तरीके से मैथमेटिकली करते हैं। बता रहा हूं, सब बताता हूं, रुक जाओ सब बताता हूं, एक मिनट रुक जाओ, सब बताते हैं। बट इससे पहले ना, बताने से पहले बस एक चीज बताते हैं कि जैसे स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है। आ रहा है बच्चों यहाँ पे कैमरे में आ रहा है, दिख रहा है उनको, दिख रहा है, ठीक है। जैसे मान लो स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा लीनियर ऐसा, और लीनियर को डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा कांस्टेंट ऐसा। इसको हाँ ये पैराबोलिक है बच्चे, स्क्वायर जब x की पावर 2 का जो ग्राफ होता है इसको पैराबोलिक कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं पैराबोला, मैथमेटिक्स में पैराबोलिक कर्व, पैराबोला। पैराबोला को डिफरेंशिएट करते हैं लीनियर लाइन आती है,
लीनियर को डिफरेंशिएट करते हैं कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करते हैं 0 आता है। ये जो लीनियर है ये हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। ये बच्चे इस केस में तो ओरिजिन से ही पास करेगी, फिलहाल हाल बेसिक केसेस में ओरिजिन से ही पास करेगी। बट एक्चुअली क्या मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं बच्चे डीप में, थोड़ा ऊपर ऊपर से ही पढ़ रहे हम, ज्यादा डीप में नहीं जा रहे। इधर देखो जैसे क्योंकि एंट्रेंस के बेसिस पे तो आपको ऑप्शन सामने दिख जाएगा, और ऑप्शन दिख जाएगा आपको थोड़ा सा भी हिंट लगा आप आंसर लगा के आगे बढ़ जाओगे। अब ये नहीं है कि प्रॉपर आंसर निकालना ही निकालना है आपको तो बस देखना है कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। 2-3 तो ऐसे गलत हो जाते हैं, दो तो ऐसे ही रॉन्ग होंगे, एक जो आपको ठीक लगे वो लगा देना। सीबीएसई का क्वेश्चन तो है नहीं है। देखो बच्चे जैसे मान लो ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। और अगर पोटेंशियल यहां पर कैसा है, पोटेंशियल का ग्राफ कैसा ग्राफ है बताना। लीनियर को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो जैसे यहां है इस रीजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट मतलब कि कैसे, ऐसी। बट एक्चुअली क्या है, ये पॉजिटिव वाले कांस्टेंट में नहीं आएगा, नेगेटिव वाले कांस्टेंट में आएगा, क्योंकि यहां नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो नीचे दिखाएंगे इसको, कांस्टेंट नीचे नेगेटिव साइड में। अब यहां पे क्वेश्चन आता है बच्चे कहते हैं सर नेगेटिव साइड में क्यों। भाई हमने स्टार्टिंग में आपको डिफरेंशिएशन की बात की थी, बट यहां डिफरेंशिएशन के साथ नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है, तो कांस्टेंट होता, बट नेगेटिव साइन के चक्कर में किधर हो गया, नीचे आ गया। कोई डाउट। अब इस रीजन में पोटेंशियल कैसा है बताना, यहां से यहां तक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0। तो यहां से यहां तक क्या रहेगा, 0। अब यहां इस रीजन में कैसा है, इलेक्ट्रिक, ये लीनियर है बट डिक्रीजिंग लीनियर है, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग लीनियर है तो ऊपर की तरफ, जैसे अब बढ़ता हुआ लीनियर है तो नेगेटिव लिया, क्योंकि नेगेटिव ये नीचे जा रहे हैं नेगेटिव, और ये नेगेटिव 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 मिलके पॉजिटिव। तो मैं एक चीज मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, कई बच्चे कहते हैं हम परफेक्ट आंसर निकाल रहे हैं, परफेक्ट आंसर नहीं निकाला जा रहा है यहाँ पर। देखो बच्चों एक्चुअल में क्या है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि हमारे पास कोई एक मेटेलिक स्फीयर हो या शेल हो, उसके सरफेस पे अगर हम चार्ज दें तो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है, और अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। और सेकंड चैप्टर में हमने बताया था कि कोई एक मेटेलिक शेल या हमारे पास स्फीयर हो, उस पर हम जब चार्ज देते हैं तो थ्रू आउट इनसाइड जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। जब मैंने आपको ये बताया था तो इसका तो फिर भी मैंने आपको रीजन बताया था, उसका रीजन थोड़ा सा ऐसे बताया था कि जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज वगैरह दे दिया हमने या नेगेटिव चार्ज दे दिया, ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो ये कोई पॉइंट है, लेट अस टेक वी आर कंसीडरिंग अ पॉइंट, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी वजह से इधर होगी, इसकी वजह से इधर होगी, उसकी वजह से इधर होगी, इसकी वजह से इधर होगी, इधर सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उधर होगी, और नेट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि सारे की वजह से इधर उधर है। बट पोटेंशियल कांस्टेंट है, ये मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, ये एक रिलेशन है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। पोटेंशियल और फील्ड रिलेटेड होता है। पोटेंशियल के डिफरेंशिएशन से क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है, किसके डिफरेंशिएशन से आती है, पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है मान लो, तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कोई एक फंक्शन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। ये इसका मैथमेटिकल आंसर है। ये किसका कैसा आंसर है, मैथमेटिकल आंसर है। अब कई बच्चे लॉजिक ढूंढते हैं, देखो बच्चे लॉजिक में पढ़ने का बहुत कुछ है, पढ़ने का बहुत कुछ है।